हाँ जी, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे कंप्यूटर साइंस का पेपर आप तमाम स्टूडेंट्स का पेपर में पूछा जा सकता है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं और इधर आपके जितने भी उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट हैं। तो अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ कैसे कैसे आपने वर्किंग करनी है, और बहुत इंपॉर्टेंट है आप तमाम व्यूअर्स के लिए। और सब्सक्राइब लाजमी कर लें चैनल को, ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ भी यहाँ पर मिलती रहें। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर्स यूबिक्विटस। ठीक है, डिफाइन डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन से क्या मुराद है, और अगर आप लोगों ने इसका आंसर ठीक लिखेंगे तो इसके आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, और उर्दू मीडियम वालों के लिए भी ऐसे ही, इन्हें भी 2 नंबर दिए जाएंगे। डिकम्पोजिशन इज ब्रेकिंग डाउन कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल पार्ट्स। इफ यू कैन ब्रेक डाउन अ बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम, you can save you can solve them easily. Decomposition is important life skill. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपने लाजमी याद कर लेना है। दूसरा सवाल आता है डिफाइन पैटर्न रिकॉग्निशन एंड एब्स्ट्रैक्शन, के पैटर्न की शनाख्त और एब्स्ट्रैक्शन की तारीफ करें। इसमें आ जाता है पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न रिकॉग्निशन इज लुकिंग फॉर पैटर्न्स इन प्रॉब्लम एंड डिटरमाइनिंग इफ there could be any of the problem or solution we have faced in the past can be applied here. It may also involve recognizing shapes, sounds और images. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपने लाजमी याद करना है। और एब्स्ट्रैक्शन की भी यहाँ पे तारीफ दी गई है, आपने एब्स्ट्रैक्शन की तारीफ भी 3 लाइनें जल्दी से याद कर लें। उसके बाद है एक्सप्लेन एल्गोरिथम डिज़ाइन। एल्गोरिथम डिज़ाइन आपने एक्सप्लेन करना है, क्या होता है एल्गोरिथम डिज़ाइन की वजाहत करें। अब इसके आपको 4 नंबर दिए जाएंगे अगर आप लोग सेम एज इट इज़ लिखते हो। एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम accomplishing a task. We can say that an algorithm is a sequence of instruction or steps that can be followed by human and computer to complete a specific task. It is systematic approach that produce the answer to question or solution of a problem in a finite number of steps. तो ये भी आपने लाजमी याद कर लेना है। ठीक हो गया प्यारे स्टूडेंट। और उसके बाद आ जाता है डिफाइन द ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम। ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम क्या होता है, इसके आपको 2 नंबर दिए जाएंगे अगर आप लोग इसका आंसर ठीक लिखते हैं। तो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम का यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर है It is the simplest approach to solve problem. The brute force algorithm goes through all possible solution to a problem until the required solution is found. उसके बाद write down 3 characteristics of a standard algorithm. Standard algorithm की आपने 3 बतानी है फॉर्म। इसके भी 3 नंबर हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। Clear and unambiguous. Each step of algorithm should be clear in all aspects and must lead to only one meaning. उसके बाद algorithm should terminate after finite steps or language independent. The algorithm must be programming language independent and should use common speaking language. तो ये भी आपने याद कर लेना है, आपके पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड वेदर अ गिवन नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट। ठीक है, ये इसके आंसर लिखे हुए हैं, आप लोग एक एक दफ़ा इसको पढ़ लें, आपको ये याद हो जाएगा बहुत जल्दी से। उसके बाद आता है व्हाट इज मेंट बाय ASC2, 5 नंबर का है। अब इसका आंसर यहाँ से शुरू होता है, एक्सेप्टेबल आंसर। स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। Code takes each character on the keyboard and assign it a binary number. A is a 8-bit code for example. ये हमारे पास इसका आंसर है। उसके बाद आ जाता है बाइनरी सिस्टम क्या होता है, 5 नंबर का ये है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक बाइनरी सिस्टम वाले का आंसर है। उसके बाद कहता है एक्सप्लेन साउंड रिप्रेजेंटेशन इन बाइनरी सिस्टम। साउंड रिप्रेजेंटेशन बता दें बाइनरी सिस्टम में, तो इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, तो ये तमाम बच्चों ने लाजमी याद कर लेने हैं, आपको पेपरों में बहुत हेल्प करेंगे। और साथ साथ अपनी किताबें भी पढ़ते रहें ताकि कोई भी आपके नंबर ना कटे। मैं और वीडियोस भी इस चैनल पे आपके लिए लेके आऊँगा, तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है ताकि आपको अगली वीडियो तर्जुमतुल कुरान की और बाकी सब्जेक्ट की भी वीडियो जहाँ पे बहुत जल्दी से मिल जाए। दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।